कभी सोचा है कि व्याकरण की जो मुश्किल से नियम होते हैं वो एक कहानी में भी छिपे हो सकते हैं? आज हम अव्ययी भाव समास को बिल्कुल इसी मजेदार तरीके से समझने वाले हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं एक बहुत सीधी सी सोच के साथ कि आज रटना बिल्कुल मना है, आज सिर्फ और सिर्फ समझना है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये अव्ययी भाव समास आखिर है क्या भला। देखिए, अव्ययी भाव समास की सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसका जो पहला हिस्सा होता है ना, जिसे पूर्व पद कहते हैं, वो एक अव्यय होता है। अव्यय मतलब एक ऐसा शब्द जो कभी बदलता नहीं। और मजे की बात यह है कि यही पहला हिस्सा पूरे शब्द का मतलब तय कर देता है। अच्छा, अब इसे पहचानने के दो बहुत ही आसान से सूत्र हैं, बस इन्हें ध्यान में रखना है। पहला, शब्द की शुरुआत यथा, प्रति, आ, बे या भर जैसे खास उपसर्गों से होती है। और दूसरा, इसमें एक ही शब्द को दो बार दोहराया जाता है, जैसे घर घर या धीरे धीरे। बस इतना ही है। चलिए अब इन नियमों को सिर्फ पढ़ते नहीं बल्कि इनको असल में काम करते हुए देखते हैं, एक स्टूडेंट रोहन की इस अनोखी कहानी के जरिए। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि रोहन प्रतिदिन यानी हर दिन की तरह आज भी पहले मतलब सबसे पहले उठा और यथाशीघ्र जितनी जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी तैयार हो गया। फिर उसने भरपेट मतलब पेट भरकर नाश्ता किया और बेखटके बिना किसी भी हिचकिचाहट के घर से स्कूल के लिए निकल पड़ा। वो रोज रोज स्कूल जाता था और उसकी आदत थी कि वो रास्ते में हर चीज को बहुत धीरे धीरे यानी एकदम आराम से गौर से देखता हुआ जाता था। स्कूल पहुंचकर रोहन की मेहनत देखने लायक होती थी। वो अपना हर काम यथाशक्ति और यथा सामर्थ्य मतलब अपनी पूरी शक्ति और अपने पूरे सामर्थ्य के साथ करता था। क्लास में टीचर ने जो कुछ भी पढ़ाया उसने सब कुछ यथाक्रम यानी बिल्कुल क्रम के अनुसार और यथाविधि मतलब विधि के अनुसार एकदम ठीक ठीक समझ लिया। क्लास के बाद उसने मन में ठान लिया, यथासंभव यानी जहां तक संभव होगा मैं प्रत्येक प्रश्न मतलब हर एक सवाल को हल करके ही दम लूंगा। तभी उसे अपने दोस्त की याद आई जो आजन्म यानी जन्म से ही बहुत टैलेंटेड था और वो अपनी इसी प्रतिभा के दम पर रातों रात मतलब बस एक ही रात के अंदर फेमस हो गया था। उसके दोस्त की कामयाबी की खबर घर घर और द्वार द्वार तक मतलब हर घर और हर दरवाजे तक पहुंच गई थी। लोग तो घड़ी घड़ी यानी हर पल बस उसी की बातें कर रहे थे। और उसकी प्रसिद्धि कितनी तेजी से फैली इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि देखते देखते ही उसका इंटरव्यू हाथों हाथ बिक गया, मतलब एक हाथ से दूसरे हाथ में पहुंच गया। ये सफलता सच में लाजवाब थी, जिसका कोई जवाब नहीं। रोहन ने अनुकूल समय देखकर यानी अपने मन के मुताबिक सही मौका देखकर अपने दोस्त से मुलाकात की और उसे साफ साफ बिल्कुल सीधे और स्पष्ट शब्दों में बधाई दी। दोस्त ने अपनी सफलता का राज बताया। उसने कहा, मैं आजीवन मतलब जीवन भर मेहनत करता रहा और मैं तो आमरण यानी मरने तक कोशिश करने के लिए भी तैयार था। उसने आगे बताया, बेशक इसमें कोई शक नहीं कि मैंने बेवजह मतलब बिना किसी वजह के अपना एक पल भी बर्बाद नहीं किया। मैं अपने लक्ष्य को लेकर बिल्कुल निडर था, बिना डरे आगे बढ़ता रहा। दोस्त की ये बातें सुनकर एकाएक यानी अचानक से रोहन को एक जबरदस्त प्रेरणा मिली। उसने खुद से वादा किया, निस्संदेह बिना किसी शक के मैं भी अब से प्रतिवर्ष यानी हर साल खुद को और बेहतर बनाऊंगा। तो ये थी रोहन की कहानी। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे इस कहानी ने बातों बातों में हमें अव्ययी भाव समास का पूरा व्याकरण ही समझा दिया। अब देखिए सारी कड़ियां कैसे जुड़ती हैं। कहानी में हमने जितने भी हाइलाइटेड शब्द देखे वो सब हमारी बताई हुई दो कैटेगरी में एकदम फिट बैठते हैं। एक तरफ हैं प्रतिदिन और यथाशक्ति जैसे शब्द जिनकी शुरुआत एक उपसर्ग से हुई और दूसरी तरफ हैं रोज रोज और घर घर जैसे शब्द जिनमें दोहराव है। और ये टेबल देखिए, ये हमें इन शब्दों का औपचारिक विग्रह है या कह लें कि इनका असली मतलब दिखाती है। यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार और रातों रात मतलब रात ही रात में। कहानी का जादू यही है, उसने हमें इन मतलबों को रटाया नहीं बल्कि महसूस कराया है। तो इस कहानी से हमें एक तरह की मास्टर की मिल गई है, एक ऐसी आसान तकनीक जिससे हम कहीं भी किसी भी वाक्य में इस समास को चुटकियों में पहचान सकते हैं।
इस समास को पहचानने के लिए बस ये 4 कदम उठाने हैं। पहला, शब्द का शुरुआती हिस्सा देखिए। दूसरा, पता लगाइए कि क्या वो कोई उपसर्ग है। तीसरा, ये देखिए कि क्या कोई शब्द दोहराया जा रहा है। अगर इनमें से एक का भी जवाब हाँ में है, तो आप पूरे भरोसे के साथ कह सकते हैं कि ये अव्ययी भाव समास है। तो इस समझ के साथ व्याकरण अब नियमों का कोई डरावना जाल नहीं है, बल्कि एक कहानी है जो बस समझे जाने का इंतजार कर रही है। और अब हर शब्द अपनी कहानी खुद ब खुद बताएगा।